आज हम उस शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिसे इतिहास ने एक उपाधि के रूप में जाना, बप्पा रावल। वो वीर जिसने अपनी गायों को चराते चराते सीधे गजनी अफगानिस्तान तक तलवार चला दी। मेवाड़ के महान गुहिल राजवंश का संस्थापक। क्या आप जानते हैं कि एक चरवाहा कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं मेवाड़ के हिंदू सूर्य बप्पा रावल की पूरी कहानी। बप्पा रावल कोई नाम नहीं, बल्कि उनके मूल नाम कालभोज की उपाधि थी। जन्म और वंश। उनका जन्म गुहिल वंश में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बचपन में ही उन्हें संघर्ष देखना पड़ा। एक युद्ध में उनके पिता और परिवार के पुरुष सदस्यों की मृत्यु हो गई। नागदा में शरण। उनकी माता ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए नागदा, वर्तमान राजस्थान के पास, एक ब्राह्मण परिवार के पास भेज दिया। कालभोज ने अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण गाय चराने वाले का जीवन जिया। कालभोज जिस जंगल में गाय चराते थे, वहीं पशुपत संप्रदाय के महान संत हारीत ऋषि तपस्या करते थे। निस्वार्थ सेवा। कालभोज ने वर्षों तक पूरी श्रद्धा से ऋषि की सेवा की। वरदान। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें मेवाड़ का शासक बनने का दिव्य आशीर्वाद दिया। ऋषि ने ही उन्हें मेवाड़ के वास्तविक शासक एकलिंगजी महादेव का प्रतिनिधि बनकर शासन करने को कहा। बाद में बप्पा रावल ने ही मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंगजी महादेव के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उस समय चित्तौड़ पर मान मोरी नामक एक कमजोर मौर्य शासक का राज था। विदेशी खतरा। 8वीं सदी में अरबों के नेतृत्व में विदेशी सेनाएं भारत पर आक्रमण कर रही थीं। मान मोरी की सेना उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। उदय। कालभोज ने अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता का परिचय दिया और आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया। राजतिलक। सामंतों और जनता के समर्थन से युवा कालभोज ने 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। यहीं से मेवाड़ राज्य की नींव रखी गई। सत्ता मिलने के बाद कालभोज को उनकी वीरता और पिता समान नेतृत्व के लिए बप्पा, पिता और रावल, शासक की उपाधि मिली। अरबों का संहारक। बप्पा रावल ने सिर्फ अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि उन्होंने विदेशी हमलावरों को खदेड़ते हुए सिंध नदी पार की और सीधे अफगानिस्तान तक पहुंच गए। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को युद्ध में हराकर पराजित किया और गजनी में अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया। विरासत। माना जाता है कि पाकिस्तान में स्थित प्रसिद्ध शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के सैन्य शिविर या उनके नाम पर ही रखा गया था। उनके साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैल गई थीं। एक महान शासक का अंत भी असाधारण होता है। बप्पा रावल ने अपने शासनकाल में कई उपाधियां धारण की। हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवय, चक्रवर्ती। स्वर्ण सिक्के। उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जो उस काल में उनकी समृद्धि का प्रमाण थे। संन्यास। वृद्धावस्था में बप्पा रावल ने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र खुमाण को सिंहासन सौंप दिया और हारीत ऋषि की तरह स्वयं भी संन्यास ग्रहण कर लिया। अंतिम यात्रा। माना जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम जीवन तपस्या में बिताया। उनकी समाधि वर्तमान में नागदा में स्थित है। बप्पा रावल ने एक ऐसा वंश स्थापित किया जिसने अगले 1400 वर्षों तक भारत की स्वतंत्रता और सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस वंश ने हमें राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा दिए। यह एक चरवाहे के चक्रवर्ती सम्राट बनने की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को उनकी सीमा से बाहर खदेड़ने की अविश्वसनीय कहानी थी। आपको बप्पा रावल की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय